एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए यहाँ पर गणित विषय का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और ध्यान से देखें। और ये हमारा अंतिम सेट पेपर बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा ये 5वां सेट पेपर चैनल पर डाला जा रहा है और 5वां सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा में 101% इन 5 सेट पेपर से पूरा पेपर आपका बन जाएगा। इसलिए 5वां सेट पेपर को ध्यान से देखना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91 और 21 का कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 13 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। 13 जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 91 और 21 का, तो यहाँ पर आपको 13 करेक्ट ध्यान रखना है। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा लाइव क्लासें भी चल रही हैं और 100% ऐसे मोस्ट क्वेश्चन जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इसमें आपको 0 करेक्ट करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी की हो जाएगी। तो इसमें 5√2 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 5√2 विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। HCF AB × LCM AB बराबर क्या हो गया? तो इसमें आपको लिखना है A × B। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा? 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिघात। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद क्या हो जाएगा? तो nवां पद हो जाएगा a + n - 1 d। प्रत्येक वर्ग होते हैं तो प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समरूप। स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से प्रश्नों को याद करना है, जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकें आपको। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा क्या कहलाती है? तो उस रेखा को हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है πr²। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये जोड़ी है बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान पूछा है। तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कोसेक थीटा। कोस थीटा का मान पूछा है 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसमें मिलाना है 1। √1 + tan² थीटा का मान हो जाएगा सेक थीटा। √1 - cos² थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है और याद आपको ही करना पड़ेगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, जो कि आप पूरा पेपर देखेंगे। यदि A = BQ तो A एवं B में क्या संबंध होगा? तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा? A बराबर भाज्य संख्या है, ठीक है, वहीं B बराबर भाजक संख्या है। ठीक है, ये लिखना है। यदि A B C वास्तविक संख्याएं हैं और A बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण में लिखना रहेगा ax² + bx + c = 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो नाम हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा? तो इसमें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी लिखिए। तो xy की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसमें लिखना रहेगा आपको x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या बोला जाता है? तो लिखना है बहुलक वर्ग।
एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो इसमें आपको 0 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनका आप चैट जीपीटी पर या फिर व्हाट्सएप पर जो मेटा आपको दिया जाता है ना, मेटा पर आप ये फ़ोटो डाल देना, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पर, है ना। PE प्लस PE माइनस का मान कितना होगा, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने सत्य वाले, x ब्रैकेट x-1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, ये सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, ये सत्य लिखना है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। शंकु का आयतन πr² है और अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन गलत हो जाएगा आपका, है ना, गलत है। अर्धगोले का आयतन भी गलत दे रखा है, तो आपको गलत लिखना है। अगला है त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य, ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य होगा। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं माय फ्रेंड्स, इन सभी के जो आंसर हैं मैं आप सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लासों में ही बता पाऊँगा, इसलिए लाइव क्लासों में ज़रूर आपको जुड़ना है। मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको मैं बताता हूँ सिर्फ मोस्ट के तौर पर ही क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें और मेहनत करें, जिससे कि परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में प्रवेश आप ले सकें।